नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंबु शर्मा है और मैं आज आप लोगों के सामने एक घटना को प्रस्तुत करना चाह रहा हूं जो कि भारतीय नौसेना से जुड़ा हुआ है। और मैं थोड़ा सा आपको उसके बारे में विस्तार रूप से कुछ जानकारियां और कुछ तथ्य देना चाह रहा हूं कि उस घटना के बाद दुनिया के परिदृश्य में भारतीय नौसेना की इमेज को लेके किस तरह की बातें हो रही हैं। भारतीय नौसेना के इलीट मरीन कमांडो ने शुक्रवार मतलब कि पिछले शुक्रवार की मैं बात कर रहा हूँ, एक सफल ऑपरेशन में लाइबेरिया के झंडे वाले समुद्री जहाज को अपहरण से बचा लिया। एमवी लीला नॉर्फोक नाम के इस समुद्री जहाज में चालक दल के 21 सदस्यों में से 15 हमारे देश के भारतीय थे। हालांकि ऑपरेशन के दौरान वहां अपहरणकर्ता नहीं मिले, लेकिन मरीन कमांडो उन्हें अभी भी तलाश रहे हैं और समुद्र में उनकी हलचल देखी जा सकती है। उत्तरी अरब सागर में भारतीय नौसेना के इस ऑपरेशन की खासी चर्चा है। ये कहा जा रहा है कि भारत ने पहली बार एक बड़े ऑपरेशन के जरिए अरब सागर में अपनी रणनीतिक अहमियत का दुनिया को खास करके एहसास कराया है। इसे अरब सागर में भारत की रणनीतिक स्वायत्तता का एक ऐलान भी माना जा रहा है। भारत सरकार की और केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से इसे भारतीय नौसेना को लगातार मजबूत करने की कोशिश के तौर पे पेश किया जा रहा है, जो अरब सागर में किसी भी चुनौती के लिए अब तैयार है। एक्सपर्ट्स लोगों का कहना है कि मौजूदा दौर में जब लाल सागर में समुद्री जहाज़ों के अपहरण बढ़ रहे हैं और अमेरिकी नौसेना हूती विद्रोहियों से जूझने में लगी है, तब अरब सागर में भारतीय नौसेना की इस ऑपरेशन की अहमियत काफ़ी बढ़ गई है। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक फाउंडेशन है जो कि इस तरह के मामलों के जानकार हैं। ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में मैरीटाइम पॉलिसी इनिशिएटिव के हेड अगर अभिजीत सिंह की अभी कुछ दिनों पहले जो उन्होंने एक समाचार एजेंसी राइटर्स से बातचीत के दौरान कुछ घटनाओं को जिक्र किया कि हाल ही की घटनाओं से ऐसा लगता है एंटी पायरेसी में लगे नौसेना बलों का पूरा ध्यान अदन की खाड़ी से लाल सागर की ओर आ गया है और इसका फ़ायदा उठाकर समुद्री डाकुओं ने अरब सागर में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। जबकि ये भी बहुत पूरी तरह से क्लियर है कि भारत अमेरिका के नेतृत्व वाली यूनिट रेड सी टास्क फोर्स का भी हिस्सा कहीं नहीं है, जो कि इस तरह के अभियान को हमेशा से अरब सागर और उसके आसपास के क्षेत्रों में अंजाम देते आई है। और ये बात अगर हम कर रहे हैं तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि भारत के लिए अरब सागर की अहमियत क्या है। अरब सागर हिंद महासागर का उत्तर पश्चिमी इलाका है। ये पश्चिम में अरब प्रायद्वीप और पूरब में भारतीय उपमहाद्वीप के बीच स्थित है। ये लाल सागर को ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। अरब सागर की सीमा ओमान, पाकिस्तान, ईरान, भारत और मालदीव को छूती है। अरब सागर एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जो कई अहम शिपिंग लेन और बंदरगाहों को जोड़ता है। इसलिए अगर देखा जाए कि इंटरनेशनल बिजनेस, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए एक अहम रास्ता बन जाता है। अरब सागर तेल और नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस का भी बहुत बड़ा भंडार है अरब सागर में है और इस क्षेत्र में ऊर्जा एनर्जी का एक बहुत अहम संसाधन भी मौजूद है। अरब सागर में ईरान, भारत और अमेरिका के नौसैनिक ऑपरेशन चलाते हैं और यहाँ उनके कई नौसैनिक अड्डे भी मौजूद हैं। इसलिए क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए अरब सागर भारत के लिए अहम समुद्री इलाका है। प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर अफ्रीका और मध्य पूर्व के देशों से लेकर एशियाई देशों के श्रम बाजारों और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के लिए अरब सागर में स्थिरता बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए ग्लोबल अर्थव्यवस्था में इसकी भूमिका बड़ी हो जाती है। अब अगर हम अरब सागर की अहमियत के बारे में बात कर रहे हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि इस क्षेत्र में हम
चीन की चुनौती को कैसे आकलन कर रहे हैं। चीन की चुनौती को कैसे आकलन कर रहे हैं, जैसे कि हाल के दिनों में चीन हिंद महासागर के तटीय देशों का मजबूत पार्टनर बन के उभरा है। चीन के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत समुद्री सिल्क रूट ने इन देशों के बीच आर्थिक और सैन्य सहयोग के लिए अहम प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया है। इन देशों के बीच चीन की बढ़ती पैठ भारत के लिए हमेशा चिंता की विषय बनती जा रही है। 2017 की अगर मैं बात करूं, 2017 के उन दिनों की बात अगर याद कराऊं, तो चीन ने हिंद महासागर के तट पर जिबूती में अपना पहला विदेशी सैन्य अड्डा शुरू कर दिया था। फ्रांस, जापान और अमेरिका के अड्डे पहले से ही वहाँ मौजूद हैं। चीन की मौजूदगी वहाँ इन देशों के साथ ही भारत के लिए चुनौती बन गई है। जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में चीनी अध्ययन केंद्र के एक प्रोफेसर हैं, अरविंद येलेरी माफ़ कीजिएगा, कहते हैं भारत ने कई बार यहाँ चीनी मर्चेंट शिप को भी सुरक्षा दी है और उसके लिए इस तरह के हमलों की आशंकाओं के बीच उन्हें खतरों से बाहर निकाला है। भारत की अरब सागर में अपनी एक विशेषज्ञता है और इसे नज़रअंदाज करना बहुत मुश्किल है। अरब सागर में भारतीय नौसेना को चुनौती देना इतना भी आसान नहीं है। अब आते हैं समुद्री लुटेरों की बात पे। समुद्री लुटेरों का आतंक और भारत की जो अभी की कार्रवाई, इसके क्या सांकेतिक तस्वीर हो सकते हैं या हुए हैं। पिछले महीने भारतीय नौसेना ने अरब सागर में माल्टा के जहाज़ को समुद्री लुटेरों से बचाने की पहल की थी। 23 दिसंबर को लाइबेरिया के झंडे वाले एक व्यापारिक जहाज़ MV केम प्लूटो को ड्रोन हमलों से निशाना बनाया गया। ये जहाज़ मैंगलोर आ रहा था और इसके चालक दल के 22 सदस्यों में से 21 जो लोग थे वो भारतीय थे। फिर दूसरी घटना की बात करते हैं। इसके बाद गैवन के झंडे वाले एक ऑयल टैंकर MV साईं बाबा पर भी लाल सागर में ड्रोन हमला हुआ था, जिसके चालक दल में 25 भारतीय थे। भारतीय सेना ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं अब भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमी जोन में हो रही है, लिहाजा भारत के लिए एक बड़ा कदम उठाना बहुत ही ज़रूरी हो गया था। इन घटनाओं को देखते हुए भारत ने पहले ही अरब सागर में अपने 5 युद्धपोत तैनात कर दिए थे। इसके साथ ही गश्ती विमान, ड्रोन और ड्रोनियर विमान भी निगरानी में लगा दिए गए थे। यानी भारत अब अरब सागर में जहाज़ों पर हमले बर्दाश्त करने की किसी भी स्थिति में नहीं था। शुक्रवार को भारतीय नौसेना की कमांडो कार्रवाई में ने ये साबित भी कर दिया। अरविंद येलेरी कहते हैं भारत के इस ऑपरेशन का सामरिक महत्व है। पहली बात है कि भारत ये दिखाना चाहता है कि उसकी नौसेना के पास ऐसी घटनाओं को रोकने की क्षमता है। दूसरी बात तो ये कि जो अंतर्राष्ट्रीय शिप कंपनियां इस रूट पर कारोबार कर रही है उनको भारत की ज़रूरत है और वो भारत की भूमिका को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। कारोबार के लिहाज से भी अरब सागर में भारत की ये कार्रवाई बहुत अहम है क्योंकि यहाँ से मर्चेंट शिप भूमध्य सागर और फिर स्वेज नहर की ओर जाते हैं और जहाँ से ग्लोबल ट्रेड की एक बड़ी सप्लाई चेन आगे यूरोपियन और अमेरिकन कंट्री से जुड़ती है। साथ ही साथ में इस घटना ने अरब सागर से सटे देशों को भारत का एक संदेश भी दिया है। पिछले कुछ समय से हिंद महासागर और अरब सागर से लगे कई छोटे देशों का चीन की ओर झुकाव बढ़ता दिखा है। विश्लेषकों का कहना है, एक्सपर्ट्स का कहना है कि भारत की ये कार्रवाई उन देशों के लिए भी एक संदेश है। अरब सागर, हिंद महासागर के तट से सटे चीन की ओर झुकाव वाले जिन छोटे देशों को लग रहा है कि भारत यहाँ मनमानी अब कर रहा है, उनको भी एक संदेश दिया गया है। वो कहते हैं भारत ने इस कार्रवाई के जरिए ये साफ संदेश दिया है कि आप चाहे जो भी कहें, लेकिन यहाँ के समुद्री रास्तों और संचार को भारत ही नियंत्रित करता है। लिहाजा ज़रूरत पड़ने पर मदद के लिए भारत को ही बुलाना पड़ेगा, चीन दौड़कर नहीं आने वाला। इस कार्रवाई के जरिए भारत ने इस संदेश को फिर से एक बार देशों को दोहराया है। दरअसल अरब सागर भारत के रीजनल या एक्सक्लूसिव जोन से सटा हुआ है। यहाँ चीन की नौसेना नहीं आ सकती है, नहीं रुक सकती है
और न तो वो लंबे समय तक यहाँ किसी तरह का ऑपरेशन चला सकती है। अरविंद येलेरी कहते हैं, लंबे समय के ऑपरेशन खासकर जहाज़ों के सर्कुलेशन, फ्यूलिंग से लेकर नौकाओं और तटरक्षकों बलों की आवाजाही, नाविकों की बदलने से जुड़ी गतिविधियां भारत ही कर सकता है और ये उसी का अधिकार है। चीन ये काम यहाँ नहीं कर सकता है। साथ ही एक्सपर्ट्स लोगों का कहना है कि भारत की ये कार्रवाई भारतीय नौसेना की ताकत और क्षमता का भी सबूत है। जाने माने सामरिक विशेषज्ञ और सेंटर फॉर पॉलिसी स्टडीज़ के डायरेक्टर सी उदय भास्कर जी कहते हैं, अरब सागर में सोमालिया तट पर भारतीय मरीन कमांडो की कार्रवाई ने भारतीय नौसेना की विश्वसनीयता और क्षमता पर एक मुहर लगाई है। भारत अब नहीं तो कब कार्रवाई करता, क्योंकि भारत ने नौसेना को मजबूत करने के लिए काफ़ी बड़ा निवेश किया है। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि पिछले 10 साल में भारत ने नौसेना और तटरक्षक बलों को काफ़ी मजबूत किया है और ये इस कार्रवाई में सबको साफ दिखा भी है। अब बताते हैं अरब सागर में समुद्री लुटेरे की गतिविधियां क्यों बढ़ी। पहले भी अरब सागर में समुद्री लुटेरे ऑपरेट करते थे, लेकिन समुद्री लुटेरे बड़े पैमाने पर कार्रवाई नहीं करते थे। लेकिन मध्य पूर्व में आंतरिक संघर्षों की वजह से विद्रोहियों की संख्या बढ़ती जा रही थी। इन विद्रोहियों को धन चाहिए, इसलिए उनका रुझान समुद्र में इस तरह की गतिविधियों की ओर बढ़ रहा है। इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने के लिए थोड़े बहुत ही अत्याधुनिक हथियारों से काम चल जाता है। अरविंद येलेरी कहते हैं, अफ्रीकी और मध्य पूर्व के देशों में आंतरिक संघर्ष बढ़ने, समुद्र में जहाज़ों के अपहरणों की घटनाओं के साथ बढ़ोतरी और इन्हें अंजाम देने वाले गिरोहों की ओर से टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाने से अरब सागर में ये गतिविधियां बढ़ी है। ये समूह या तो यमन, सूडान या दूसरे मध्य पूर्व देशों में से चल रहे आंतरिक संघर्ष की उपज है और इन्हें पैसा चाहिए, इसलिए यहाँ ये गतिविधियाँ तेज हो रही है। और एक्सपर्ट्स ये भी कहते हैं कि इन समुद्री लुटेरों का ये भी मानना है कि सप्लाई चेन को नुकसान पहुंचाने और व्यापारिक मार्गों पर कब्जा करने से पैसा आसानी से मिल जाता है। इसलिए आज के दिनों में घटनाओं को अगर देखा जाए, आसपास से जुड़ी घटनाओं को, तो इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल रहे हैं और ये जानकारियाँ हमेशा हमें कहीं ना कहीं किसी माध्यम से मिल रही है। तो भारत की नौसेना की ये कार्रवाई एक बहुत बड़ा संकेत दिखा रहा है कि किस तरह आने वाले दिनों में रणनीतिक महत्व को और भारत की एक बढ़ती ताकत का एहसास खास करके दुनिया की नज़रों में कैसे दिखाया जा सकता है। और अगर इस तरह की घटनाएं भविष्य में बढ़ती है तो भारत किसी भी तरह के एक्शन लेने में देर नहीं करेगा। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। फिर अगले हफ्ते, अगले वीक फिर किसी नए टॉपिक के साथ हम आपको कुछ बातों का विश्लेषण करके बताएंगे और कुछ ज़रूरी तथ्यों पर प्रकाश डालेंगे। धन्यवाद। नमस्कार।